बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक सुंदर सी झोपड़ी में कला नाम की एक सुंदर व चंचल लड़की रहती थी। अकेली, बिल्कुल अकेली। वो हरदम हंसती खेलती, अपने आप में मगन, जंगल में उछलती कूदती रहती। रंग बिरंगी घास तोड़ती और उनसे तरह तरह के सुंदर दृश्यों वाली चटाइयां बुनने बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन वाह! तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। शिकार खेलने निकला था कि रास्ता भटक गया। इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? हाँ, और मेरा नाम है कला। अकेली? हाँ, अकेली, बिल्कुल अकेली। पर तुम्हारे माता पिता, बहन, भाई। मेरी माँ तो मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद ही ईश्वर को प्यारी हो गई थी। पिता ने ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पर 2 वर्ष पहले उनका भी स्वर्गवास हो गया। ओह, क्या तुम्हें यहाँ अकेले रहते डर नहीं लगता? डर? पहले लगता था, अब नहीं लगता। यहाँ ना कोई संगी ना साथी, फिर तुम्हारा मन कैसे लगता है? कौन कहता है मेरे कोई संगी साथी नहीं है? मेरे संगी साथी हैं, मेरी कला। मैं जंगल की रंग बिरंगी घास तोड़कर उससे सुंदर सुंदर चटाइयां बुनती हूँ। सचमुच तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। कितनी सुंदर चटाइयां बुनती हो तुम। कहाँ से सीखी तुमने ये कला? अपने पिताजी से। क्या तुम भी कोई दस्तकारी जानते हो? नहीं, मैं राजकुमार हूँ। मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत? हाँ, मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। पढ़ना लिखना तो बड़ी अच्छी बात है, पर कोई हुनर भी तो सीखना जरूरी है। क्या तुम मुझे चटाई बुनना सिखाओगी? मैं? हाँ, जरूर सिखाऊंगी। तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाना और मैं तुम्हें चटाई बुनना सिखाऊंगी। सच? तो फिर आओ, हम दोस्त बन जाएं। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर रहो। वहाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और तुम मुझे चटाई बुनना सिखाओगी। हाँ, चलो। वाह राजकुमार, तुमने तो बहुत सुंदर चटाई बुनी है। क्यों? अब तो मैंने चटाई बुनने की कला सीख ली ना। तुम्हारी उंगलियों में तो सचमुच जादू है। तुम इस कला में पूरी तरह माहिर हो गए हो। अब तुम भी तो अब पढ़ाई लिखाई में चतुर हो गई हो। महारानी, देखा तुमने? कला के राजमहल में आने से हमारा राजकुमार कितना खुश रहने लगा। सच कह रहे हो महाराज, कला के आने से उसका अकेलापन दूर हो गया। देखो ना, कितने दिनों बाद शिकार पर गया है। इस तरह राजकुमार हिरन का पीछा करते करते अपने साथियों से भी बिछड़ जाता है और हिरन भी उसके हाथ नहीं लगता। निराश राजकुमार जंगल में भटकने के लिए आगे चल देता है। जगदम्बा! जगदम्बा! बलि! बलि! पवित्र देवता ने बलि भेज दी सरदार! पकड़ लो, इस खूबसूरत शिकार को पकड़ लो और इधर लाओ। सुंदर, स्वस्थ,
सरदार, मैं जानता हूँ आज से 10 दिन बाद तुम मुझे पवित्र देवता के चरणों में बलि चढ़ा दोगे। पवित्र देवता के लिए अपनी कुर्बानी देने पर मुझे कोई मलाल नहीं है, पर 10 दिन तक मैं खाली बैठकर करूंगा क्या? अगर आप मुझ पर कृपा करके थोड़ी सी यह रंग बिरंगी घास दिलवा दें तो मैं तुम्हें एक ऐसा सुंदर उपहार दूंगा कि तुम मालामाल हो जाओगे। इस घास से तुम हमें माला माल कर दोगे? बहुत खूब। देखो, इस युवक को कुआं में ले जाकर बंद कर दो और फिर ढेर सारी घास उखाड़ कर इसके पास पहुंचा दो। इस घास से ये हमें माला माल कर देगा। माला माल। नहीं सरदार, आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं। अरे वाह वाह युवक वाह, तुमने तो इस घास से बड़ी सुंदर चटाई बनाई है। आप अगर ये चटाई राजमहल में भिजवा दें तो राजा इस चटाई के बदले आपको मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाएंगे। सच? हाथ कंगन को आरसी क्या, आजमा कर देख लो। ठीक है, हम इस चटाई को राजमहल में भिजवाते हैं। आज से 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात है, पवित्र देवता की बलि चढ़ाने का मुबारक दिन। उससे पहले हम मालामाल होना चाहते हैं। मालामाल। महाराज, राजकुमार का कुछ पता चला? बेटी, हमने राजकुमार की खोज में चारों तरफ सैनिक भेजे हुए हैं। आज 4-5 दिन हो गए मगर मेरे लाडले की कोई खबर नहीं। मेरा लाल किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। खब्बा सज्जा। महाराज की जय हो। क्या बात है चौबदार? महाराज, एक जंगली आदिवासी कुछ चटाइयों का उपहार लाया है और वो आपके दर्शन करना चाहता है। उसे अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा। आ जाओ भैया। खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा। महाराज की जय हो। जरा देखूं, इस चटाई को जरा यहाँ बिछाना। जी महाराज, ये चटाई तो राजकुमार ने बनाई है। राजकुमार ने? राजकुमार ने इस चटाई पे संदेश भी भेजा है। क्या लिखा है संदेश में? इसमें लिखा है कि वो आदिवासियों के चंगुल में फंसा है। पूर्णमासी की रात को वो उसकी बलि चढ़ा देंगे। बलि चढ़ा देंगे? और इसमें लिखा है, आदिवासी को कीमती उपहार देकर किसी तरह मुझ तक पहुंचो। ठीक है, हम तुम्हारी चटाई के उपहार से बहुत खुश हुए आदिवासी। चौबदार। जी महाराज। खजाने से सोना चांदी लाकर इसे हमारी तरफ से उपहार में भेंट करो। जो आज्ञा महाराज। खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा, खब्बा सज्जा। सुनो, क्या तुम हमें उस कलाकार से मिलवा सकते हो जिसने ये चटाई बनाई है? हम तुम्हें और भी उपहार देंगे। क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, हमारे कबीले तक चलिए। सरदार, सरदार, ये देखो, हम मालामाल हो गए। कितना सारा सोना चांदी सरदार। अरे इतना सोना उस मामूली सी चटाई के बदले, इतना धन, इतनी दौलत। वाह वाह। अरे इनके साथ ये लड़की कौन है? सरदार, ये लड़की चटाई बुनने वाले कलाकार से मिलना चाहती थी। हाँ सरदार,
मैं दरअसल आप ही के पास आई थी। हमारे पास? कहो, हमसे क्या कहना चाहती हो? सरदार मैं ये जानना चाहती थी कि आप नरबली क्यों चढ़ाते हैं? हमारा विश्वास है कि पवित्र देवता को बलि चढ़ाने से देवता प्रसन्न हो हमें धन दौलत देता है, शक्ति देता है। सरदार, तुमने देखा, मैंने इस जंगली घास से एक चटाई बनी। उस चटाई के बदले तुम्हें कितनी दौलत मिली, कितना धन मिला। जब अपने हाथों से धन कमाया जा सकता है तो फिर पवित्र देवता के बनाए किसी इंसान का रक्त बहाने की क्या जरूरत है? हम दोनों मिलकर आपको ये दस्तकारी सिखाएंगे, पढ़ना लिखना सिखाएंगे, फिर तुम माला माल हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई जंगली नहीं कहेगा, सब जगह तुम्हारा मान होगा, आदर होगा। तुम हमें पढ़ाओगे, हमारी उंगलियों में ये कला का जादू जगाओगे, तो बस हम वादा करते हैं कि अब नरबली कभी नहीं चढ़ाएंगे। तुमने ठीक कहा था कला। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई न कोई कला जरूर सीखनी चाहिए। आज अगर ये कला मेरे पास नहीं होती तो ना मैं तुम्हें चटाई बुनकर बेच पाता और ना ही मेरे प्राण बचते। तुमने भी सच कहा था राजकुमार कि पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है जीवन में। अगर तुम मुझे पढ़ना लिखना ना सिखाते तो मैं तुम्हारा संदेश कैसे पढ़ पाती? इसका मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कोई ना कोई कला भी जरूर सीखनी चाहिए।